तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के साथ फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान के साथ मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं, बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान के साथ 24 मुआहिदों पर दस्तखत किए। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। दोनों ममालिक में $5 अरब के तजारती हजम पर बात हुई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरोज हैं। Appearing on the horizon, the three-ship formation of F-16 Fighting Falcon, presenting salute to our honorable guests. तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गर्म जोशी से मुसाफहा किया और खुशामदीद कहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुन्नी ने भी तुर्क सदर से मुसाफहा किया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। तुर्क सदर के एजाज में पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट का मुजाहरा। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। करीबी दोस्त की आमद की खुशी में इलाकाई रक्स, पाकिस्तान और तुर्की के परचम लहराए गए। मई को हद कर दी गई। अब बुनियादी हकूक याद आ गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा? एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम उससे अलग कर दिया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, असल सवाल ये है कि मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, तहरीक इंसाफ ने 21वीं तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत की थी। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, उस वक्त उन्होंने गलत किया था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, ये क्या बात हुई, अब ऑपोजिशन में आकर कह दें उस वक्त जो हुआ गलत था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, 21वीं तरमीम एक चीज़ अच्छी थी कि सियासी जमातों पर इसका इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर बातचीत। अली अमीन गंडापुर गेट नंबर 5 से अडाला जेल में दाखिल हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी पर चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। जुडिशल कमीशन इजलास में मेरा मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर मौजूद है। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट पहले वाले हल्फ से ही बनती है। किसी भी हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफर आर्जी नहीं होता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आर्टिकल 184 की शेख 3 के तहत केसेस आईनी बेंच में जाएंगे। ये भी कहा गया कि आईनी और कानूनी तशरीह वाले ज़ेर इल्तवा केसेस खुद ब खुद आईनी बेंच में चले जाएंगे। एक बेंच ने फैसला किया, केसेस खुदकार तौर पर नहीं जा सकते। हमने नहीं कहा कि 26वीं तरमीम के बाद केसेस खुदकार अंदाज में आईनी बेंच में जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेघर अफराद के लिए 3 मरला मुफ्त प्लॉट का ऐलान। कहा, पहले मरहले में पंजाब के 22 अजला में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। पंजाब में भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। इंसदादे गद्दागरी के कानून में तरामीम पंजाब असेंबली में पेश कर दी गई। एक शख्स से भीख मंगवाने वाले सरगना को 3 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़। बच्चों से भीख मंगवाने वाले सरगना को 5 से 7 साल कैद और 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा। सूबाई काबीना इंसदादे गद्दागरी के कानून में तरामीम पहले ही मंजूर कर चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इस्लामाबाद में तुर्की की खातून अव्वल से मुलाकात। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कचरे के मौसर इंतजाम पर तबादला ख्याल।
माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, जदीद सहूलियात की फराहमी और पायदार तरक्की के मौके पर भी गुफ्तगू। तहरीक-ए-इंसाफ की इलेक्शन कमीशन तकर्रियों पर अदालत से रुजू करने पर मुशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतासिब हैं। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े ऑर्डर्स के बावजूद मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दी। हुकूमत का मंसूबा है यही इलेक्शन कमीशन चलता रहे। कोर और सियासी कमेटियों के इजलास में PTI का हुकूमत के मुआशी बेहतरी के दावों को बेनकाब करने का फैसला। PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी शेर अफजल मरवत के हक में बोल पड़े। कहा, शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए खिदमात हैं, इनके लिए बानी PTI से बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज बानी PTI से मुलाकात हुई थी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत से मुताल्लिक कुछ नहीं कहा। गुज़िश्ता रोज PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया। वज़ीर आला अपने घर को भी नहीं संभाल सकते। PTI अब तक अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम भी ना बना सकी। उस वक्त PTI के 5 फ्रेंचाइजेस हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस पीपल्स पार्टी को 12 मार्च तक जवाब जमा कराने की मोहलत। दौरान समात मेंबर सेन निसार दुरानी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने 6 जनवरी 2021 को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे। 4 साल में इलेक्शन न कराने पर शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। पंजाब भर में घरों में गाड़ी धोने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। घर में गाड़ी धोने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा माहौलियात ने अहकामात जारी किए। तमाम गैर कानूनी सर्विस स्टेशन फौरी बंद करवाने का हुक्म। पानी रिसाइकिल करने का सिस्टम मौजूद ना होने पर सर्विस स्टेशंस पर 1 लाख जुर्माना होगा। 28 फरवरी तक सर्विस स्टेशंस को पानी रिसाइकलिंग सिस्टम लगाने का हुक्म। खबरदार, रोड क्रॉसिंग के दौरान जरा सी गफलत जानलेवा साबित हो सकती है। इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे अबूर करते हुए 2 खवातीन गाड़ी से टकरा गईं। दोनों खवातीन मौके पर जाँ बहक, लाशें पिम्स अस्पताल मुंतकिल।